तो आपको एक छोटा सा मैसेज देना है, इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज की क्लास जो है वो संडे को चल रही है, तो आज को मैंने सोचा कि कुछ आज मैं खुद आपका क्लास लूँ। आप लोग देख रहे हैं कि इतना गर्मी हो रही है, जो सूरज है इतना विकराल रूप धारण किए हुआ है, टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं पे इंसानों का ही योगदान है कि सूरज जो इतना गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो है नेचुरल चीज़ों को छोड़ करके आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं और अपने वातावरण को अपने ही हाथों से नष्ट करते जा रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आपके आसपास में घर में जो पेड़ बागान हुआ करते थे, पहले बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, आजकल वो पेड़ नजर नहीं आते क्योंकि उस पेड़ को काट दिया गया, और उस पेड़ को काटने के बाद वहां पे कोई भी पेड़ नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से आज हमारा वातावरण ऐसा हो गया है कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे बिहार में तो लगभग 45-46 तक पहुंच रहा है, और राजधानी दिल्ली में तो वहाँ पे तो 53 तक पहुंच गया है। और ये अब ज़्यादा दूर नहीं है कि अपने बिहार में भी और पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी का जो तापमान है बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसका मेन रीज़न वही है कि हम वातावरण से बहुत ज़्यादा जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, अच्छे करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता जा रहा है। पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और पेड़ लगा नहीं रहे हैं। तो अब करना क्या है आप लोगों को, इसमें आप लोगों का क्या योगदान हो सकता है? क्योंकि जिस उम्र में आप लोग हैं उस उम्र में आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून होता है। जो कुछ करना ठान लीजिएगा वो तो करके ही मानिएगा आप लोग। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब अपने आसपास में जो है कम से कम पेड़ लगाइए और लोगों को इसके बारे में प्रेरित कीजिए। अब किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई वढ़ाई के छोड़ करके आप सिर्फ और सिर्फ इसी में लग जाइए। बस आपका छोटा एक कदम उठाएंगे जिससे आपकी पीढ़ी और आपका भविष्य जो है, जो बीमार पड़ते रहते हैं लोग, इतना जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे बचा जा सकता है। कैसे? तो आप कम से कम अपने आसपास पेड़ लगाइए। कैसा पेड़ लगाना है? तो छाया वाला भी पेड़ लगा सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं फल फ्रूट वाला पेड़ लगाना तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे आम लीची वगैरह का पेड़ भी लगा सकते हैं। इससे आपको फल भी मिलेगा और साथ ही साथ छाया भी मिलेगा, इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। अब ये तो हो गई आपकी काम। अब लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? तो लोगों को ऐसे कर सकते हैं, जैसे किसी के बर्थडे पर जो है आप उनको पौधे जो है गिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है लोगों को प्रेरित करने का। जब भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जब आप उनसे मतलब आपका जब फ्रेंडशिप होती है, तो आप एक जो है वो पौधा देकर के आप शुरुआत कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका है। लोगों को भी इसके बारे में बताएं कि लोगों इसके पेड़ लगाए, ताकि जो है इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए और हम लोग जो है इतने भीषण गर्मी जो हो रही है, जो इतना अक्षय हो रहा है, जैसे हमारा जो वातावरण है कैसे खत्म हो रहा है, CO2 और CFC की वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो हमारा वातावरण खत्म होता चला जा रहा है। जो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, पेड़ काटते चले जा रहे हैं, लगाते नहीं है, और साथ में क्या करते हैं, AC खरीद लेते हैं, कूलर खरीद लेते हैं, फ्रिज खरीद लेते हैं कि अपना काम होना चाहिए। अपना काम हो गया, बाकी सब जो है अपना समझेगा, है ना। तो ये काम नहीं करना है। आप लोगों को भी क्या करना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि AC टीवी कूलर फ्रिज वगैरह मत खरीदिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जो नेचुरल चीज है, जो वातावरण है, इसको बचाने का जिम्मा जो है अभी हम लोगों के हाथ में है। मतलब हमारी जो पूर्वज थे, हम लोगों के जो पूर्वज थे, उन्होंने ही हम लोगों को ये चीज सौंपा है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब जब हम लोग इस पूरे पृथ्वी को नष्ट कर देंगे तो हमारे जो फ्यूचर होंगे, तो फिर वो तो हम लोगों को क्या कहेंगे कि हमारा पूरा वातावरण को खराब कर दिए पूरा, है ना। तो वातावरण को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है आप AC, कूलर, फ्रिज का यूज कम करें और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का यूज करें। ये तभी हो पाएगा जब आप संकल्प लेंगे, तभी होगा। ये सब लोगों के एक बार करने से नहीं हो पाएगा, छोटे छोटे कदम आप उठाएंगे तभी जाकर के इतना बड़ा जो है वो पृथ्वी बच पाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ खा करके लग जाइए इसमें, हाँ, लेकिन थोड़ा सा योगदान आप दे सकते हैं। जैसे भीषण गर्मी में अब दूसरा मैसेज ये है आप लोगों के लिए, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं और अभी इस गर्मी की वजह से आपको क्लास करने के लिए जाना पड़ रहा है गर्मी में भी, तो आप क्या करें इन सब चीज़ों को लेकर के। तो देखिए, जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे आप स्टूडेंट हैं या कोई भी है, अगर आप घर से निकल रहे हैं, धूप में निकलना पड़ रहा है आपको, तो घर से पानी पी करके निकले। कम से कम 2 गिलास जो है पानी घर से पी करके निकले। नहीं तो आप अगर मान लीजिए घर से पी करके नहीं निकलेंगे और आप धूप में निकल जाएंगे तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे, मतलब आप बीमार पड़ जाएंगे जल्दी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि मतलब क्या पानी नहीं पिए, निकल गए धूप में, धूप से मतलब
अब पहुंच गए वहां पे और जाकर के ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए, इससे आप बीमार पड़ जाएंगे। फ्रिज का पानी का यूज कम से कम यूज करना है ताकि आप बीमार न पड़े। तो ये हो गया कि घर से निकलने से पहले 2 गिलास पानी पी करके निकलना है, ठीक है ना। और निकलते समय ज्यादा टेम्परेचर है और निकलना जरूरी है, तो आप जो है गर्ल्स में 2 दुपट्टा होता है, यानी कि ओढ़नी जो होता है 2 ओढ़नी का यूज कर सकते हैं। एक तो अपने पूरे फेस को कवर कर लें, क्योंकि हमारा जो वातावरण है उसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे जो अब ऊपर में जो ये होता है आपका ओजोन लेयर होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हम एसी का जो गैस होता है, फ्रिज का जो गैस होता है, अगर उसे वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वो ओजोन परत को खत्म कर देता है, मतलब एकदम खत्म हो जाता है। और खत्म होने के बाद अगर उसमें से अगर ओजोन परत खत्म हो जाएगा हमारे पृथ्वी पर से, और डायरेक्ट सूरज का किरण जो है हमारे त्वचा पर अगर पड़ेगा तो स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। स्किन कैंसर समझते हैं ना, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर डेंजरस बीमारी है, वो हो सकता है आपको। तो क्या करना है कि जब आप निकले तो घर से पानी पी के निकले, और साथ ही साथ गर्ल्स में, बॉयज के लिए भी हम बताएंगे, गर्ल्स में क्या कर सकते हैं, 2 ओढ़नी का यूज कर सकते हैं। एक पूरा अपने पहले फेस को अच्छे से कवर कर लीजिए, आप आंख बचा सकते हैं या चश्मा भी लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा ओढ़नी को हल्का भिंगा करके ऊपर से डाल लीजिए, हल्का भिंगा करके और ऊपर से डाल लीजिए, और उसके बाद तब निकलेगा रास्ते में। और वैसे अगर नहीं जरूरत है तो निकलिए ही मत। फिर जब आप जहां जाना चाह रहे हैं, पहुंच गए हैं, तो पहुंचने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अगर तुरंत बाद पानी पिएंगे बीमार पड़ जाएंगे। थोड़ा 15-20 मिनट रेस्ट करना है, थोड़ा ठंडे हो जाना है, उसके बाद पानी पीना है, वो भी फ्रिज का पानी नहीं पीना है, ठीक है ना। बॉयज के लिए भी वही चीज है। बॉयज अब क्या करें, तो बॉयज क्या करेगा, जब आप घर से निकले तो वही काम करेंगे, पहले पानी पी करके निकलेंगे, और जहां जाएंगे वहां पे 15-20 मिनट रुकने के बाद पानी पिएंगे। घर से निकलते समय अगर आपको निकलना पड़ रहा है जल्दी में, तो आप जो भीगा ये गमछा होता है उसको हल्का भिंगा करके रख लीजिएगा, तब निकलिएगा। चश्मे वगैरह का, टोपी वगैरह का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपको ज्यादा सहायता मिलेगी, बच पाएंगे आप, है ना। इससे हमारा जो है, हमने नेचुरल चीजों को बात की यहाँ पर, क्योंकि नेचुरल चीजों का यूज जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। वातावरण को बचाना हमारा कर्तव्य और हमारा जो है फर्ज बनता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग भी पेड़ लगाएंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत सारा सोचा हुआ है कि हम लोग जो है बहुत सारा पेड़ लगाने वाले हैं अभी, ठीक है ना। मैंने सोचा पर्सनली कि मैंने बहुत सारा पेड़ अपने घर के आसपास ही कम से कम लगाएंगे। बाहर नहीं लगा सकते तो क्या हुआ, कम से कम घर के आसपास तो लगा ही सकते हैं आप, बाहर नहीं लगा सकते तो क्या आप लोग लगाएंगे पेड़? तो देख लीजिए, थोड़ी है ये मैसेज आप लोगों तक भी पहुंचाएंगे कि नहीं, पहुंचाएंगे ना। चलिए ठीक है, ये चीज रिकॉर्ड हो रही है और इसे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।